ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं सावनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं सावनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहुनं सावनं मम रिद्धि वृद्धि से हृदयं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम न ओ आइए आप सभी लोग हाथ जोड़े भगवान गौतम प्रभु का एक 3 बार मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे आपकी समृद्धि सदा बनी रहे आपके परिवार के अंदर। ओम ह्रीम अर्हम शियावसा ध्रोम जोम स्वाहम। 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 ओम ह्रीम अर्हम शियावसा ध्रोम जोम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम शियावसा ध्रोम जोम स्वाहा। संध्या के समय सभी प्रकार की रिद्धि समृद्धि आपके परिवार में और नवग्रह तीर्थ के अंदर अनुग्रह हो, इस हेतु से जो है आप सभी जिनके पास भी दीप है वे कम से कम 7 दीप लेकर के संध्या के समय झूम पर आएंगे और रिद्धि मंत्रों का जाप करेंगे। यहाँ लाखों लोग भोजन के लिए आएंगे, किसी को अन्न की कमी ना पड़े, दाता की कमी ना पड़े, परोसने की कमी ना पड़े और किसी प्रकार की अन्न पात्र जो है कम ना पड़े, इसलिए आज 108 बार रिद्धि मंत्रों का जाप कराएंगे। आप सभी पधारेंगे और आपके घरों में भी समृद्धि सदा बनी रहे, आपके परिवार में भरा भरा परिवार रहे, धन धान्य से परिपूर्ण आपकी व्यवस्था रहे। इसलिए आज संध्या के समय ठीक जो है 7:30 बजे मैं आपको मंत्र जाप कराऊंगा। कौन कौन आना चाहेंगे? अखंड 7 दीप लगाना है, सप्त रिद्धि और विशेष रिद्धियों का जाप कराएंगे, 64 रिद्धियों का, गौतम प्रभु का और विशेष जाप रहेगा। कौन कौन दीप लगाने की इच्छा रखते हैं? बहुत सुंदर, यहाँ तो नाम गिनना भी भारी हो जाएगा। 500 लोग जुड़े हुए हैं, लगभग सभी के लगभग हाथ लोगों ने हैंड राइज किया। बहुत अच्छा, सबको आशीर्वाद और सबको कल्याण हो। सभी को एक बार दिखा दो, सभी लोगों का चेहरा दिखा दो फटाफट। उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सभी के परिवार आज जिन्होंने भी दीप लगाने की संकल्पना ली है, उन सभी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी परिवारों के जीवन में समृद्धि हो, यशस्विता हो, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए आज जो है आपके जीवन के अंदर एक अलग जगाने के लिए एक दिव्य और भव्य महाऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आचार्य सूर्य सागर जी महाराज का अभी कुछ ही समय के बाद आगमन हो रहा है। कम से कम 7 आचार्यों का, 7 आचार्यों का अभी तक दर्शन हो रहा है। यहाँ आचार्य पद्मनंदी महाराज ये अपने आप में ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी त्यागी महापुरुष हैं। सभी साधुओं के अलग अलग गुण होते हैं, सभी के गुण धर्म अलग अलग होते हैं और अलग अलग जो है शक्ति और सामर्थ्य उनके अंदर देखा जाता है। तो उसमें आचार्य पद्मनंदी हमारे जो परंपरा में, हमारी जो बचपन से मैं देख रहा हूँ, वो केवल अविक्षिण ज्ञानियों उपयोगी ज्ञान के सिवाय, चर्चा के सिवाय, तत्व के सिवाय वे अपने जीवन में और कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रखते। मात्र तत्व चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सिद्धांत और सात्विक प्रवृत्ति की ओर हमेशा उनका जीवन रहता है। परमात्मा की आराधना, अपने खुद को जो है स्वाध्याय में लगाना और जो बचा समय वो जाप में लगाना। जाप और स्वाध्याय के सिवाय उनके जीवन में और कोई चर्या ही नहीं है।
स्वाध्याय रूपचर्या जिनकी है, ऐसे आचार्य पद्मनंदी महाराज। वैसे ही जो है सुविधि सागर जी महाराज भी सिद्धांति और अभिक्षण ज्ञान उपयोग में सदा तत्पर रहते हैं। और वो भी जो है नित्य निरंतर शास्त्रों का हो उद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, पुस्तकों का जो प्राचीन परंपरा की जो पुस्तकें है वह प्रकाशित हो, ये और हमेशा जो टेक्निकल जो कंप्यूटर युग है कंप्यूटरमय हो, वो सतत प्रयत्नशील हैं और उनका संग भी जो है सतत इसी में रहते हैं। और उसके बाद आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज हैं, उन्होंने शिव चक्र विधान, गंधर्व विधान, नवग्रह विधान, अनेक अनेक ग्रंथों का जिन्होंने संग्रह किया और अनेक ग्रंथों का संपादन किया, अनेक पूजा और का जो लेखन किया, खुद जो है संगीत जिनकी है, ऐसे विषय प्रिय और धर्म प्रभावन में अग्रसर है, जिन्होंने धर्म तीर्थ की भी स्थापना किया और यंग है। और ऐसे जो है गुप्तेन्द्र महाराज का भी यहाँ आगमन हो चुका है। आचार्य गुलाबभूषण बहुत सरल और भद्र परिणामी है, बहुत प्राचीन साधु है। मेरे से भी जो है पहले उन्हें दीक्षा लिया, मैं ब्रह्मचारी था, घर नहीं छोड़ा, तभी उनके सन्यास को प्राप्त होकर के वे आचार्य पद से आसीन है। वे भद्र परिणामी होने के कारण जन समाज में परिचित नहीं है ज्यादा, पर अपने आप आत्मा से परिचित है, अपने आप स्वभाव से परिचित है, अपने आप में रहने का उनका एक गुणधर्म है। और इसी प्रकार पुण्य सागर जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ है, जो आचार्य विद्यासागर के शिष्य है, पर बहुत भद्र परिणामी है। न किसी परंपरा से वह जुड़े हैं, न किसी परंपरा से वह विरोध करते हैं। हर जहां जिसकी पद्धति है वहां उस पद्धति से उनसे न करते हुए बच्चों को, महिलाओं को, गांवों को, जो खेड़े पाड़े गांवों को जो है धर्म से आकर्षित करवाते हैं। और ऐसे जो है पुण्य सागर जी महाराज का भी आगमन है। और आज जो है सूर्य सागर जी महाराज जो सिद्धांतिक तत्वों को जानते हैं, और मेरे से भी जो है जब मैं भी गृहस्थी नहीं छोड़ा था तभी से वे संन्यास को प्राप्त हैं, और अनेकों सिद्धांतों के जो छपन सार है, लब्धि सार है, ऐसे ग्रंथों को जो जानकार है, वे भी आज का आगमन है। तमिलनाडु से 800 किलोमीटर पदविहार करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। और हमारे जो ध्यान सागर जी महाराज का क्या कहना, उनका चिंतन, उनका मंथन, उनका विचार, उनकी धाराएं एक अजब गजब अपनी आप में एक अलौकिक है। और जिनकी मधुर कंठ गंभीरता, हाथीवत गंभीरता, और बच्चे की तरह सरलता और शालीनता, नम्रता से कूट कूट के भरा हुआ जिनका चर्या है, ऐसे चुल्लक चुल्लक मात्र है परंतु साधु से भी बढ़कर की उनकी चर्या है। और उतने ही उपाध्याय से बढ़कर के जिनके जो है विचारधारा है, वे भी बहुत पहले सबसे प्रथम उनका आगमन हुआ है, उनको भी मैं अभिनंदन साधुवाद करते हुए। और कल अलग साधु आएंगे, अलग नित्य निरंतर साधुओं का आगमन होता जा रहा है। हमारे जो हमारे सर्वे सर्वा जो है, हमारे गुरुदेव है, हमारे के लिए जो जो दीक्षा दाता है, शिक्षा दाता है, और अनेकों प्रकार के हमारे लिए जो है मंत्र दाता है, अनेक जीवन दाता है, ऐसे आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज का 11 तारीख को यहाँ आगमन होगा। और आचार्य का स्वागत बड़े दिव्य के साथ, भव्यता के साथ किया जाएगा। तो आप जब सभी लोग ऐसे महामहोत्सव जो अजब है, गजब है और निराला है, ऐसे महामहोत्सव के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। अभी सभी को इस महामहोत्सव में आमंत्रण है। साधुओं का साधुओं का चर्या, आहार चर्या, साधुओं की भक्ति और महातीर्थ का आगमन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। और कल जो है जिलाधिकारी आई थी और आईजी साहब आए थे, डीएसपी आए थे, तब 11 प्रकार के जो ए ग्रेड के जो पदाधिकारी थे, कल भी मीटिंग हुआ। और बड़े ही हर्ष के साथ उन्हें कहा, महाराज
आप, हम आपके साथ हैं। आप जो कहोगे हम आपके चरणों में हैं। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये अधिकारियों का लफड़ा बहुत होता है। पिछले महामस्तक अभिषेक के अंदर एक जिलाधिकारी थी, बहुत तन किए हमारे बटरक महोत्सव, कुछ भी करने जाए तो अड़ंगा लगा देते हैं लोग। क्योंकि अधिकार उनके हाथ में रहता है, अधिकार उनके पास रहता है। चाहे वो हाथी की परमिशन हो, चाहे वो महोत्सव के अंदर महामस्तकाभिषेक के अंदर जो अभिषेक करने का परमिशन हो, हेलीकॉप्टर का परमिशन हो, नाना प्रकार के परमिशन लगते। कम से कम महामस्तकाभिषेक करने के लिए 40 प्रकार की परमिशन लगते हैं बंधु। एक आधो गिना दो तो फ्रूट परमिशन लगता है। आप जब आओगे तो आपके अंदर डिटेक्टर, कम से कम यहाँ 15-20 डिटेक्टर लगाएंगे कि कोई बाम तो लेके नहीं आएगा, कोई चाकू तो लेके नहीं आएगा। ये सभी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। क्योंकि महामस्तक सुमेरु पर्वत है, 400 फुट हाइट है। भगवान पार्श्वनाथ का जो मूर्ति है वो 61 फुट, और वेदी का 40 फुट, टोटल 111 फुट है। वहां कोई दिक्कत ना हो। वहां का जो स्टेमे है, उसका जो स्टेमिना है, उसकी जो कैपेसिटी है, कितने लोगों की है, और उससे आधा हम लोग छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ी तमाम बड़ा व्यवस्था रहता है। आपको लगकर खुश, आपको इतना ही एक छोटा सा उदाहरण दो। जो पायड़ बना है, एक मूर्ति का पायड़ बना है, कम से कम आना जाना सब मिला करके 33 लाख रुपए केवल पायड़, जो अभिषेक करने का जो पायड़ होता है वो बना है। इसे 9 मूर्ति का गिन लीजिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा जो है खर्चा होता है। और कम से कम जो है 10 मूर्ति की अलग अलग, तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए तो महामस्तकाभिषेक के पैड़ में चले जाते हैं। तो अगर तग चंदन आदि सर्व द्रव्यों का संशोधन है, मूर्ति पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, मूर्ति अजरामर रहे, मूर्ति हजारों साल तक जिंदा रहे, इसके लिए भी जो है विशेष प्रकार के अनेकों प्रकार के व्यवस्था गवर्नमेंट के तरफ से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब हम कम से कम 5 मुख्यमंत्री, 5 जो है राज्यपाल आ रहे, उपराष्ट्रपति आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, और अनेकों धुरंधर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतकार आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं, नृत्यकार आ रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार की जो है व्यवस्था हमारी यहाँ है। तो उन सभी की जो है व्यवस्था के लिए अनेकों प्रकार सर्टिफिकेट लगते हैं। परंतु सारी जो है इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की रहती है और स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। क्योंकि सभी प्रकार कानून के हिसाब से करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, समाज भी सुरक्षित रहेगा, और आप भी सुरक्षित रहेंगे। अभी कोविड का चाइना के अंदर है, घबराने की जरूरत नहीं, इस कोविड से कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। इस कोविड से कोई घबराने की जरूरत नहीं। सर्दी खांसी से बचिए और हाथ धोते रहिए बस। ये इससे मौत, ये जो कोविड है, आज जो कोविड आ रहा है, कल मेरी जो है आयुष मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से चर्चा हुई, तो उनका कहना है ये कोविड कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, आप किसी को डरने की जरूरत नहीं, आदमी डर से मौत को प्राप्त होता है। तो भारत देशवासियों से मुझे कहना है, ये जो चाइना का कोविड है वो चाइना जैसा ही है, जैसा चाइना का पिस्तौल, चाइना का आइटम, चाइना का खिलौना जो शाश्वत नहीं होता है, ये चाइना का कोविड है, समझिए कोविड चाइना का कोविड है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आइए ध्यान सागर महाराज से चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी तमाम लोग जो है आज संध्या के टाइम पर आएंगे, और आज जो है संध्या के समय रिद्धि सिद्धि मंत्रों का जाप होगा। अभी ध्यान सागर जी महाराज से अब चर्चा करेंगे। और दोपहर को सभी साधुओं का सामूहिक जो है तात्विक चर्चा 3 बजे होता है, आप भी शामिल होइए। आइए शुरू करते हैं ध्यान सागर जी महाराज। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं नमो लोय सफसाहुणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा
द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती माँ और निर्ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्वक विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज त्रिभक्ति पूर्वक नमस्ते। क्रिया में सबल अथवा दुर्बल लेकिन प्रबल श्रद्धा के धारी विद्यमान अविद्यमान सभी आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को भक्तिपूर्वक वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज ब्रह्मस्तु क्षेत्र पर विराजमान आचार्य गुणधरनंदी महाराज के, आचार्य पद्मनंदी महाराज श्री, आचार्य सुविधि सागर महाराज श्री, आचार्य गुप्तिनंदी महाराज श्री, आचार्य गुलाब भूषण महाराज श्री और उनके संघ के अन्य मुनिराज, गणनी आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जी सबको यज्ञ बंधन, तुलिका माता जियों को प्रतीक्षा करना। अभी कुछ ही समय में एक विद्वान आचार्य यहाँ पर पदार्पण करने जा रहे हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि है, तर्कणा शक्ति से संपन्न है और दबंग प्रकृति के, यहाँ के होकर भी वहां की भाषा बोल लेते हैं, ऐसे आचार्य सूर्य सागर महाराज श्री का कुछ समय पश्चात यहाँ पदार्पण होने जा रहा है। तो कुछ दिनों से अपन प्रभात कालीन मनोविशुद्धि की बात कर रहे थे। प्रातः काल जितने भी जिन भक्त होते हैं वो जिन भक्ति के माध्यम से अपने मन को पवित्र करते हैं और एक प्रकार से ये कह लो कि जैसे लोग चार्जर लगा करके अपने यंत्रों को आजकल चार्ज करते हैं, वैसे ही जिन भक्त लोग भक्ति करके अपने दिन को चार्ज करते हैं। मंगलाचरण अच्छा होता है तो मंगल आचरण भी। तो उसी क्रम में कुछ अपन ने अनुष्ठानों की चर्चा की है, कुछ आगम की चर्चा की, कुछ स्वाध्याय को लेकर के साधवार एकांत की बात की थी। आज अपन एक छोटी सी विधि है ज्ञानानुग्रंथ और कार्तिकानुप्रेक्षा में जिनके हृदय में परमेश्वर की भक्ति भरी हुई है, वो जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं